Hello, everybody. I hope everybody is having a great weekend. Like every week, हम एनालाइज करेंगे वो सारे स्टॉक्स जो हमने फ्राइडे को एंट्री की है एंड अभी कुछ भी ड्रॉ नहीं है इन चार्ट्स पे। मैं लाइव एनालिसिस करूंगा एंड जो जो मुझे दिखेगा ओबीवी में, आरएसआई में, प्राइस एक्शन में, आई ट्राई टू शेयर ऑल द इनसाइट्स एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट स्टॉक जो है हमारा वो है बीएलएस ई सर्विसेज। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो प्राइस जो है हमारा कॉन्स्टेंटली फॉलिंग मोड में था जब से ये आईपीओ स्टार्ट हुआ है। उस आईपीओ की बिगिनिंग कैंडल का है कभी ब्रेक ही नहीं हुआ और वो नीचे ही आता जा रहा है। इस वीक फाइनली यहाँ से इसने रिवर्स किया है, अच्छा रिवर्सल दिया है कंपेयर टू प्रीवियस रिवर्सल्स और ईएमए को ब्रेक किया है। आप ध्यान से देखोगे तो 10 ईएमए वाज नेवर ब्रोकन बिफोर, बट 10 ईएमए इस बार ब्रेक हो गई इस हफ्ते। उसके बाद 2 हफ्ते उसने साइडवेज रहा और ये तीसरे हफ्ते अब उसने 20 ईएमए को चैलेंज किया है काफी अच्छी कैंडल बनाकर। एंड आरएसआई में अगर हम देखें तो इफ यू सी प्राइस इज मेकिंग कांस्टेंट लोअर लोज, वो लोअर लोज ही क्रिएट करे जा रही है प्राइस। बट आरएसआई में अगर हम देखते हैं तो हायर लोज क्रिएट हो रहे थे कॉन्स्टेंटली। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई, प्राइस कॉन्स्टेंटली मेकिंग हायर है। लेट्स सी इन आर आरएसआई चार्ट कौन सी टाइप की आरएसआई है। ये आरएसआई है हमारी, ये वाली हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस। इसमें प्राइस लोअर लोज लोअर हाइस क्रिएट करता है और आरएसआई हायर हाइस क्रिएट करती है। फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई। अब ये हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस थी कहाँ तक? इस पॉइंट तक जब इसने इसका कॉन्फर्मेशन दिया, दिस वाज टिल हेयर, यहाँ तक हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस कंटिन्यू कर रही थी। आप ये क्रॉस हेयर से चेक कर सकते हो कि ये पोजीशन चार्ट में कहाँ पे है। तो फर्स्ट हाई, सेकंड हाई, थर्ड हाई और ये जब वापस बाउंस बैक आया तो ये हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस का कॉन्फर्मेशन था। ये कौन सी कैंडल थी? ये वाली कैंडल थी। बट उसके अगले वीक क्या हुआ है कि इसने एक बहुत स्ट्रांग अपर कैंडल बनाई है और इसने 20 ईएमए को चैलेंज भी किया है और सपोर्ट 10 ईएमए इसका लेके चल सकते हैं बिकॉज लास्ट वीक 10 ईएमए के जस्ट नीचे क्लोज हुआ था। तो इस एक कैंडल ने आरएसआई को कंप्लीटली रिवर्स किया है। जो आपकी हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस थी उसका ब्रेकआउट दे दिया है। तो व्हेन जो भी आपकी आरएसआई का पैटर्न होता है, जब उसका ब्रेकआउट आ जाता है या ब्रेकडाउन आ जाता है तो वो पूरा जो मूव है वो एक तरीके से नलिफाई हो जाता है। तो इस पॉइंट पे इस पिछले हफ्ते की कैंडल तक जो मूव था आरएसआई का, वो था कि ये स्टॉक हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस में था और इस एक कैंडल से वो हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस कैंसिल होती है। अब इसी में हम ओबीवी देखते हैं। इसने ओबीवी का पिछला ब्रेकआउट दिया एक, नेक्स्ट प्रीवियस उसका भी ब्रेकआउट दे चुका है अब ये। अब ओबीवी का सिर्फ एक ही लेवल बचा है जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है। जब इसका ब्रेकआउट देगा तो और अच्छा मूव आना चाहिए, विच शुड बी समवेयर। जब ये 27 ईएमए का ब्रेकआउट देगा तो आरएसआई 50 का ब्रेकआउट भी साथ में ही आएगा और होपफुली ओबीवी का ब्रेकआउट भी साथ में ही आएगा। अब इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल था एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैं काफी टाइम से जिसको मैच कर रहा था सारे मेरे वीकली चेक्स में। तो ये हॉरिजॉन्टल लेवल जो जो इस कैंडल का नीचे का बना था, इसके नीचे जब गया है तो उसके बाद से ये इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था। एक वीक इसने ट्राई किया, दूसरे वीक इसने ट्राई किया, दोनों बार फेल हुआ, तीसरे वीक तो नीचे आ गया एंड चौथे वीक में जाके इसने उसका अच्छा क्लोजिंग दिया है, अच्छा ब्रेकआउट दिया और फिर क्लोजिंग भी ऊपर दिया है। तो दिस वाज अ हॉरिजॉन्टल लेवल जो इसने अच्छे से ब्रेक किया है। नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल लेवल जो है हमारा वो ये है, समवेयर इसको भी ले सकते हैं हम। हाँ, दिस इज गुड। जब इसका अगला ब्रेकआउट आएगा तो 27 ईएमए भी साथ में ब्रेक हो जाएगा और प्राइस में भी अच्छा मूवमेंट आएगा। सो लेट्स सी ये स्टॉक कैसा करता है। प्राइस हिडन बेरिश डाइवर्जेंस में था, वो कैंसिल आउट हुई है। ओबीवी का अच्छा ब्रेकआउट आया है, ऑल टाइम हाई नहीं है बट नीचे से काफी अच्छा बाउंस आया है क्योंकि प्राइस भी अभी नीचे से ही बाउंस हो रहा है। लास्ट 5 वीक्स में इसने अच्छा मूव दिया है और इस एक मेजर कैंडल पे आरएसआई रिवर्स हुई है और ईएमए को चैलेंज किया गया है। तो ये एक बहुत अच्छी एंट्री है मेरे हिसाब से। लेट्स सी बीएलएसई कैसा चलता है। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है क्रेडो ब्रांड्स।
और इसमें भी वही बॉटम फिशिंग रिवर्सल वाला सेटअप है। पर इसमें इस कैंडल पे मेरा बहुत मन था एंटर करने का। अगर आप 3 हफ्ते पहले की लिस्ट देखोगे तो क्रेडो भी था उसमें। पर मैं इसमें एंटर नहीं कर पाया था क्योंकि ये मेरा एक रूल ब्रेक कर रहा था कि ये कैंडल 20.16% की है। यहाँ ऊपर आप परसेंटेज देख सकते हो। तो 20% की कैंडल थी और मैं इस पे इसलिए एंटर नहीं किया कि मेरे हिसाब से इट वुड कम टू रीटेस्ट 27 EMA और 20 EMA अगेन, और फिर वहां पे एंट्री अच्छी बनेगी बाउंस पे। और एग्जैक्टली वही हुआ। इवन दो बिगिनिंग में वो फिर से शूट किया और आई विल ऑलवेज फील कि यार मिस हो गया। बट देन वीकली क्लोजिंग बेकार आई उसकी। अगले वीक, पिछले वीक है दिन, पिछले वीक उसने वापस रिट्रेसमेंट दी 27 EMA की। इस वीक उसने 20 EMA तक रिट्रेसमेंट दी एंड देन वापस बाउंस बैक किया है और बहुत अच्छी कैंडल क्लोजिंग दी है। 127 EMA का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है अब इस पे। तो ये बहुत अच्छी एंट्री है अगेन मेरे हिसाब से। बाकी टाइम विल टेल अस कि कैसे ईएमए सपोर्ट्स काम करते हैं। तो ईएमए बेसिस के हिसाब से ये बहुत अच्छा सेटअप है। एक, इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल्स थे दो इम्पोर्टेंट। यस, ये हॉरिजॉन्टल लेवल जब ब्रेक हुआ था तो इसको वापस रिटेस्ट किया है इसने, और यहाँ से अगले हॉरिजॉन्टल लेवल जिसको ये ब्रेक नहीं कर पा रहा था उसका ब्रेकआउट भी दिया है। प्लस 27 EMA का सपोर्ट है। 50 EMA फॉर्म हो जाएगी थोड़े टाइम में, उसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो और अच्छी मूवमेंट आएगी। ये प्राइस एक्शन बेसिस है इसका। ईएमए सपोर्ट अच्छा है, हॉरिजॉन्टल लेवल ब्रेकआउट है। ओबीवी में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था जिस पे ये बार बार टेस्ट किया है और वहां से ही वापस बाउंस किया है। तो अदरवाइज ओबीवी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है कि ऑल टाइम हाई दे दिया है बॉटम पे, पर बाउंस में है तो वी नो कि देर इज अ गुड चांस ऑफ इट मूविंग अप। और आरएसआई अच्छे मोमेंटम में है, बहुत अच्छे स्पीड से चल रही है। 50 प्लस जा चुकी है, एज वी कैन सी कि 27 EMA के ऊपर है और फ्रेश ब्रेकआउट भी दिया है। तो इट इज़ अ वेरी सिंपल सेटअप, वेरी बेसिक ईएमए सेटअप कि ईएमए का ब्रेकआउट दिया एक ही कैंडल ने, 10 20 27 का। वापस रिट्रेसमेंट आई 20 EMA और 10 EMA तक, और फिर वापस बाउंस दिया है। और अब क्लोजिंग पिछले हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर दे दी है जो वो नहीं दे पा रहा। दिस बाय इटसेल्फ इज इनफ। इतना ही अगर आप देखते हो स्टॉक खरीदने के लिए वो बहुत है। ओबीवी की अच्छी पोजीशन है, आरएसआई की अच्छी पोजीशन है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें एंट्री ली जा सकती थी और इसलिए मैंने इसमें एंट्री ले ली। नेक्स्ट चलते हैं हम आईआरएम एनर्जी। आईआरएम एनर्जी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप था। मैंने कुछ वीक्स पहले पोस्ट किया था जब यहाँ पे था स्टॉक कि ये यहाँ से रिवर्स होना ही होना चाहिए, बिकॉज ओबीवी तो ये यहाँ पे था तब, इस जगह पर। ओबीवी ये कह रहा था कि भैया मैं ऑल टाइम हाई हूँ, इतनी सारी एक्यूमुलेशन हो चुकी है मुझ में कि तुम सोच भी नहीं सकते। प्राइस जो भी कह रहा हूँ, प्राइस कहाँ से कहाँ आ गया और ओबीवी कहाँ से कहाँ चला गया। तो अगर मैं इसमें बेसिक चीज देखूं फर्स्ट प्राइस में, तो ईएमए 10 का ब्रेकआउट है जो कि इतने सारे वीक से ये नहीं दे पा रहा था। 20 एंड 27 को चैलेंज किया गया है, ब्रेकआउट नहीं आया बट आएगा, उस हिसाब से हमने इसको लिया है। इसमें मेजर रेजिस्टेंस लेवल एक ये था जो आईपीओ कैंडल का बॉटम था, उसका ब्रेकआउट है। और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसी कैंडल का टॉप है। और तो ये हमारा एक जोन होएगा जिसके अंदर थोड़ा कंसोलिडेट कर सकता है और फिर मूव करेगा। इसमें स्टॉप लॉस मैं ये इस कैंडल का लो रखूंगा जो एकदम टोटल ऑल टाइम लो है स्टॉक का, इमीडिएटली। और उसके बाद जब ये 20 के ऊपर चला जाएगा और 27 के ऊपर चला जाएगा तो मैं इसको ईएमए से ट्रेल करूंगा। टारगेट हम इसको यहाँ पे सीधा हम टॉप कर सकते हैं, बट टाइम लगेगा, इसमें इतनी जल्दी मूव नहीं करेगा ये। ओबीवी बहुत ही अमेजिंग सेटअप है, फुल ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। पहले भी जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो उसके बाद थोड़ी सी इसने जरूर वो करी है कंसोलिडेशन। ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन और फिर वापस ब्रेकआउट। तो दिस इज गुड। इसमें आरएसआई का भी थोड़ा सा सेटअप है कि अगर मैं ये देखता हूँ तो ये लोअर लोज क्रिएट कर रही है आरएसआई, और अब ये इसका जब ब्रेकआउट आएगा 50 EMA के ऊपर जो कि 27 EMA होगा, 50 आरएसआई के ऊपर, तो अच्छा मूव आना चाहिए। उसके बाद 50 इज अ मोमेंटम जोन, तो 50 के ऊपर वी कैन सी गुड मूवमेंट। दिस वाज आईआरएम एनर्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज एवरेस्ट कांटो, दिस इज ईकेसी। बहुत फेमस स्टॉक हुआ है आजकल ये। तो देखते हैं क्यों फेमस है ये।
प्राइस में अगर मैं देखूं तो ईएमए अभी हमें कुछ नहीं बता रही, बिकॉज ये स्टॉक काफी मूव कर चुका है, कोई ऐसा इमीडिएटली ब्रेकआउट नहीं दिया है इसने। तो पैटर्न क्या है इसमें? पैटर्न मुझे दिख रहा है ये, अप्रोक्सीमेटली यस, दिस इज अ कप एंड हैंडल पैटर्न जिसका ब्रेकआउट आया है। यहाँ ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट हुआ, छोटी सी कैंडल बनी और अब एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ वापस रीटेस्ट का। दिस इज अ वेरी गुड सेटअप इन मीडियम टर्म। कप एंड हैंडल सेटअप टारगेट कैन बी डेप्थ ऑफ कैंडल, डेप्थ ऑफ कैंडल काफी अच्छी खासी जाएगी, ऑलमोस्ट इसके हाई तक जानी चाहिए मेरे ख्याल। लेट्स सी, 175% इज, वाह, 115 पॉइंट की कैंडल, 115 पॉइंट है बेसिकली ये। तो इसको अगर मैं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई का टारगेट बनता है इसका, और ऑल टाइम हाई के बाद इट वुड बी अ फ्रेश ब्रेकआउट ऑफ अ राउंडिंग बॉटम। तो लेट्स सी कैसा चलता है ये, बहुत अच्छा सेटअप है ये। थैंक्स टू शुभम फॉर दिस, उसने रिमाइंड कराया लास्ट मोमेंट पे। वो तो कब से रिमाइंड करा रहा था, बट उसने लास्ट मोमेंट पे एक बार दोबारा रिमाइंड कराया। ओबीवी में भी एक बहुत अच्छा सेटअप है, प्रीवियस पीक, ब्रेकआउट, रीटेस्ट एंड देन ऑल टाइम हाई। आरएसआई में मैं इसके से सिर्फ एक चीज देख पा रहा हूँ, बड़ी बेसिक सी, कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जिसका जब ब्रेकआउट मिलेगा तो अगेन अच्छा मूव करना चाहिए। तो ओवरऑल ईकेसी इज अ वेरी नाइस पैटर्न। पैटर्न ट्रेडिंग है ये, हम कप एंड हैंडल को ट्रेड कर रहे हैं, देखते हैं कैसा चलता है। नेक्स्ट चलते हैं, अब अगला स्टॉक क्या था? नेक्स्ट वाज आस्क ऑटोमोटिव। ये ऑलरेडी रनिंग ट्रेड था मेरे लिए, पर इसको मैंने पिरामिड किया है यहाँ पे। क्यों किया है पिरामिड? इतना ओवर स्ट्रेच्ड है, 10 EMA से भी दूर है, कोई ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी नहीं है उसमें, हो चुका था ऑलरेडी। तो इसको हम जाएंगे अब हम डेली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए। पिरामिड करने के लिए मुझे कंटिन्यूएशन पैटर्न चाहिए होता है, कि ऑलरेडी रनिंग ट्रेड है बट इसमें मेरे को अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो मैं क्यों ले रहा हूँ। तो आस्क ऑटो में काफी दिन से पोस्ट कर रहा था कि एक ये इस ट्रेंड लाइन के नीचे नीचे ट्रेड कर रहा था। इसको मैं तो बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। प्रीवियस हाई से उसने कई बार कोशिश करी कि ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, पर वो नहीं कर पा रहा था। लास्ट डे, दिस इज थर्सडे की कैंडल, दिस इज डेली चार्ट। तो थर्सडे को इसने पूरा ब्रेकआउट दिया, पर वो अगेन नीचे आ गया था, और अगेन नीचे आ गया और उसके जस्ट ऊपर क्लोजिंग दी। पर अगर मैं इसको और भी ठीक से बनाऊं तो क्लोजिंग भी उसके नीचे नहीं दी, नीचे ही दी, ऊपर नहीं दे पाया। तो ये एक नेगेटिव कैंडल थी मेरे हिसाब से, कि ब्रेकआउट हो नहीं पाया, फेल हो गया। बट जो नेक्स्ट कैंडल बनी थी आज, अगेन इसने कोशिश करी और वो पैटर्न को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है। ये दिस वाज फ्राइडे। सो इसमें मैंने सोचा कि थोड़ा चांस लिया जा सकता है, एक पिरामिड एंट्री बनती है। तो और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं कि ओबीवी ऑल टाइम हाई है, आरएसआई एक अच्छे पैटर्न में है। तो ये रीजन था मेरा आस्क ऑटो में पिरामिड करने का। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट स्टॉक, ग्लेनमार्क फार्मा को मैंने अगेन पिरामिड किया है। दिस वाज एन एक्टिव ट्रेड विद 70-80% गेन। और क्यों पिरामिड किया है, इसका एक बहुत बेसिक सा रीजन है। इसमें मैं आपको एक बार जूम करके सिर्फ प्राइस एक्शन की बात करते हैं, कि ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग हुई है इसकी 1751। ये कॉन्स्टेंटली अप ट्रेंड में है, और इस पॉइंट पे मैं इसको क्यों सोचता हूँ कि मुझे पिरामिड करना चाहिए था। तो आई शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स और आप मेरे को बताना कि पिरामिड ठीक है कि नहीं है। मैं ईए में भी ऑफ कर देता हूँ इसकी, ताकि और क्लियरली दिखे। यू कैन सी सम एग्जांपल्स, कि ये स्टॉक जब भी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देता है, एवरी टाइम, ऑलमोस्ट एवरी टाइम जब भी इसने एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट दिया है अपने प्राइस का, तो एक अच्छा मूव आता है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो अभी ये इस हफ्ते और इस फ्राइडे को इसने ये डेली कैंडल है,
इस हॉरिजॉन्टल लेवल जिसके नीचे ये काफी दिन से कंसोलिडेट कर रहा था, उसका ब्रेकआउट दिया है। एंड आई एक्सपेक्ट कि ये पिछले ब्रेकआउट्स की तरह ही आगे कंटिन्यूअस मूवमेंट में रहेगा। अगर मैं इसको डिटेल में देखूं तो ओबीवी में भी एक बहुत अच्छा सेटअप है। एक सिंपल सा ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है। बहुत अच्छा नहीं है पर जस्ट ब्रेकआउट है। जब भी इसमें इस टाइप के ब्रेकआउट आते हैं तो ये अच्छा मूव करता है। इसको आप ऐसे देख सकते हो। और डिटेल में देखें तो ऐसे भी देख सकते हैं इसको। जब भी ये हॉरिजॉन्टल लेवल्स के ब्रेकआउट देता है तो स्टॉक अच्छा मूव करता है। सो इवन दो ये आपका ऑल टाइम हाई पे था, आई डिड नॉट हेजिटेट टू ऐड मोर ऑफ दिस स्टॉक। दिस वाज अ रनिंग पोजीशन, मैंने पिरामिड करी है। उतना ही क्वांटिटी मैंने, उतना ही अमाउंट मैंने दोबारा इन्वेस्ट किया है इसमें। और मैं उसको एक सेपरेट ट्रेड की तरह ट्रीट करूंगा और देखते हैं कि कैसा चलता है। एंड आई थिंक दैट्स इट। वापस बीएलएसई पे आ गए। तो ये स्टॉक्स थे हमारे जो हमने फ्राइडे को परचेज किए हैं। प्लीज डू टेल मी कि आपको कुछ सीखने को मिला इसमें एनालिसिस से कि नहीं। लीव सम फीडबैक इन द कमेंट्स। एंड आई होप दिस इज हेल्पिंग। हम वीकली एनालाइज करते हैं लाइव जो जो स्टॉक्स हम परचेज करते हैं। एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।